अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शौकत मिर्ज़ा, मैनेजिंग ट्रस्ट हेल्पिंग हैंड्स। 2013 में हम लोगों ने ये NGO स्टार्ट किया था ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ राग़िब करें और उनको सपोर्ट करें। वक्त के साथ साथ काफ़ी और चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व होते चले गए, जैसे विवाहों के लिए माहाना वजीफ़ा, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको डिलीवरी तक की सपोर्ट, या वो बुज़ुर्ग जो इस वक्त काम नहीं कर सकते उनके लिए कोई राशन का बंदोबस्त, या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस जहाँ पर कोई अगर पढ़ नहीं सकता है तो कोई ना कोई हुनर सिखाकर उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी जो चीज़ें आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत सी औरतें हमारे साथ जमा हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान करते हैं, और ये हेल्पिंग हैंड्स के किचन में सारा सामान तैयार होता है। आपको बता दें कि तकरीबन पिछले 2.5 साल से रोज़ाना हेल्पिंग हैंड्स के किचन में 100 से 150 आदमी का खाना बनता है, जो गरीब और मुस्तहिक़ लोगों में तकसीम किया जाता है। ये काम करने वाली हमारी ख़ुद वीडियोज़ होती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे से जुड़ी हुई औरतों ने तैयार किया है ताकि घरेलू स्टाइल में, साफ़ सुथरे माहौल में, कम से कम कीमत पर जितनी अच्छी ग़िज़ा हम आपको फ़राहम कर सकते वो हम आपको दें। तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हेल्पिंग हैंड्स के किचन में तैयार किए गए हैं। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो ये चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, रोटी सब्ज़ी, ये दही बड़े हैं जो हो सकता है कि रमज़ान में लोग इस्तेमाल करें। उसमें दोनों कैटेगरीज़ हैं, बेसन के बने हुए और माश के बने हुए। स्नैक के तौर पर ब्रेड पकोड़ा है, और टिक्की है जो खजूरी भी कहलाती है, फलाफल पाव है, मटन शामी कबाब है, और मेरे उस तरफ अंडा कटलेट है। मीठों में इस वक्त 2 सैम्पल्स आपके सामने हैं, एक ज़ाफ़रानी खीर है और एक गाजर का हलवा है। वो आप देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम चीज़ों पर हमारी कीमत के टैक्स लगे हैं, और कोशिश यही है कि जो भी इसमें मुनाफा होगा, कमाई होगी, इसमें हेल्पिंग हैंड्स का कोई शेयर नहीं है। मुकम्मल तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, और जो आमदनी होगी उन्हीं के हिस्से में जाएगी। हेल्पिंग हैंड्स सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनकी कोशिशें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वैरायटी बनते हैं इफ्तार के लिए, तो आपका ऑर्डर देने का क्या हेल्पलाइन नंबर रहेंगे या आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे? हमने ऑलरेडी 2 नंबर व्हाट्सएप पे ऐलान कर दिया है, वो आप हमारे से भी ले सकते हैं। जो नंबर 24 घंटे ऑन होता है, आप उस पर ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर पे हमारी छोटी सी कंडीशन है कि 24 घंटे पहले ऑर्डर दिया जाए। डिलीवरी यहीं से होगी, 4 बजे के बाद से शाम 6-7 बजे तक यहाँ से हो सकती है। अगर कोई अपने घर किसी और ज़रिए से ये आइटम मंगाना चाहता है तो वो अपने तौर पर स्विगी या जोमेटो पे डांजो करके ऑर्डर मंगा सकते हैं। मार्केट में जो बच्चे देर रात तक शॉप्स पे जॉब करते हैं, वो घर जाके इफ्तार के बाद में टिफिन नहीं खा सकते, तो आप उन लोगों के लिए भी डेली डिनर का पैकेज बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रमज़ान के लिए हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला है, उस एतबार से एक दही बड़े का ऐसा आइटम है जो रमज़ान के लिए मौजूद लग रहा होगा। लेकिन ये जो मेनू आपके सामने रखा है, ये वो मेनू है जो हम लोगों ने ट्राई और टेस्टेड किया है, हम लोगों ने ख़ुद इसको खाया है, पसंद किया है, तभी यहाँ पर रखा गया है। तो ये मेनू साल के 12 महीने इंशाअल्लाह ताला चलने का इरादा है। रही बात कि वो लोग जो देर शाम अपने घर पहुंचने पर उनको मिलता है, फिल वक्त हमारी कोशिश है कि 7 बजे तक हम डिलीवरी यहाँ से देते रहेंगे, और अगर
कोई एक आध कस्टमर हो तो उसको पर्सनल सर्विस के तौर पर 7 बजे के बाद डन जो अगर वो करवाना चाहता है तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट में आपकी अगर कोई डिलीवरी टीम रहेंगी तो मार्केट पे शॉप्स करने पे जॉब करने वाले बच्चों को आप वहाँ पर अगर शॉप्स पे डिलीवर कर दिए तो वो लोग का काम भी हो जाएगा और आपका फूड का वो रहेगा। वैसी कोई सर्विस रहेंगी आपकी हेल्पिंग हैंड में? नहीं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया है और इस वक्त कम से कम जबकि हमको अंदाज़ा नहीं है कि ये प्रोडक्ट कितना चलेगा नहीं चलेगा, तो वो सर्विस हम लोग अपनी सर्विसेज में ऐड नहीं कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो कीमत भी हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने ऑप्शन रखा है कि वो किसी भी डिलीवरी बॉय से आजकल कम से कम कीमत में भी डिलीवरी हो रही है, वो हम यहाँ से उसको दे देंगे, वो 40, 50, 60 रुपए के अंदर वो आपको पहुँचा सकता है, तो वो जिम्मेदारी ले सकता है। कोई मस्जिद वगैरह में आपको ऑर्डर बुक कराना चाह रहे हैं डेली के लिए? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्टैंडर्ड इफ्तारी बॉक्स कहते हैं इसको। ये आमतौर पर पिछले साल हम लोगों ने 5-6 हज़ार से ज़्यादा बॉक्सेस इसको डिलीवर किया था। ये तकरीबन 100 रुपये का एक बैग पड़ता है। इसके अंदर मुकम्मल तौर पर खाना और इफ्तारी के आइटम्स है, चावल, सब्ज़ी रोज़ाना बदलती है, कम से कम 4 तरह के इसमें फ्रूट्स हैं, एक उबली हुई दाल और एक सलाद आता है। इसी का एक छोटा सा पैकेट बनता है जिसके अंदर चावल, सब्ज़ी और थोड़ी सी दाल और खजूर होते हैं। ये एक के हिसाब में काउंट नहीं होता है बल्कि उसको हम 50 के हिसाब से लेते हैं। 50 पैकेट 3000 रुपये में जाते हैं, डिलीवर करते हैं। ये किया है, जो बल्क ऑर्डर होता है वो, तो उसको हमने जिम्मेदारी ली थी और किया है। सर ये डिलीवर्ड होने का मुकाम सर, ये आप जहाँ बैठने वहाँ का मुकाम कौन सा है? ये आप जहाँ इस वक्त पुरानी हेल्पिंग हैंड्स एक्टिविटी सेंटर, पुरानी हवेली, डायगनली अपोजिट टू सिटी सिविल कोर्ट, वेरी नियर टू जो पुरानी कमिश्नर ऑफिस थी, इस इमारत से डिलीवरी होती है। आपका ये बुकिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपका? सर एक मिनट। जी, ओके सर, हाँ। ऑर्डर करने के लिए हमने नंबर दिया है 8125207214 और दूसरा नंबर है 9849130540। अगर आपसे कोई मुलाकात करना चाह रहे हैं तो किस टाइम पर आके मुलाकात कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? इस जगह पर जो हेल्पिंग हैंड्स एक्टिविटी सेंटर जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहेगी और टीम है पूरी काम करती है। ख़ास तौर पर अगर मेरे से मिलना होता है तो वक्त का भरोसा नहीं होता है, लेकिन अगर टेलीफोन करके पहले से आप टाइम ले लें तो मैं कोशिश करता हूँ सर ये रमज़ान के बाद ऐसी कंटिन्यू रहेगा सर ये रमज़ान? इंशाल्लाह। ये इत्तेफाकी बात है कि रमज़ान हमारे को बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन ये तैयारी बहुत पहले से हम लोग कर रहे थे। जैसे मैंने बताया आपको, पैकिंग साइज़ है, प्राइसिंग है, उसकी टेस्टिंग और टेस्टिंग है, कितनी देर में कौन सी चीज़ बन रही है, उस पर ख़र्चा कितना आ रहा है, सारी चीज़ों को करने के लिए काफ़ी टाइम लगा है। हम तैयार होकर यहाँ आने तक इतना वक्त लगा है, तो करीब रमज़ान के हम पहुँच गए, लेकिन रमज़ान के चले जाने के बाद भी इंशाल्लाह ताला इसकी टाइमिंग कुछ चेंजेस रहेंगे रमज़ान के बाद? एक तजुर्बा हो जाएगा हमको भी, और प्राइसिंग कम ज़्यादा हो सकती है, आइटम और बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर हमसे और क्या मांग सकता है। यहाँ की टीम तो तैयार है और कुछ करने के लिए, लेकिन जितना बड़ा मेन्यू करूँगा उतना ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो हमने एक लिमिटेड मेन्यू से स्टार्ट किया है, जिसको हमने खुद टेस्ट किया है कीमत का अंदाज़ा करने के लिए, और ये आपके सामने है। और मैं खुद आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसमें के तमाम आइटम्स को टेस्ट करिए और टेस्ट करिए और उसके बाद अपना फीडबैक दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, लेकिन नोटिस के साथ।